हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो शुएब इब्राहिम और कौन है जी, दीपिका है और सबा है, उनसे रिलेटेड एक और कहानी मंजर आम पर आई। अच्छा, काफ़ी लेट मैं बना रही हूँ इस चैनल पर वीडियो। अगर थोड़ा लेट हो जाया करे ना तो थोड़ा मार्जिन दिया कीजिए। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो थोड़ी एक्सटेंड तो हो, है ना जी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए जी, जितना कुछ ये शुएब अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, सबा दिखा रही है, और कौन दिखा रहा है यहाँ पर, दीपिका दिखा रही है, तो ओपन है सबके लिए उनके वीडियोस। जहाँ तक आपको लगता है कि ये गलत हैं तो उनको करेक्ट कीजिए, जहाँ पर लगता है हद से ज़्यादा गलत हैं तो उनको पॉइंट आउट कीजिए, जहाँ पर अच्छे या सही काम कर रहे होते हैं तो अप्रिशिएट देम, ओके। बट बियॉन्ड दैट उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसके अंदर इतना इंटरफेयर करना, मतलब सोचने वाली बात है कि जो भी यहाँ पर पॉडकास्टर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं बेसिकली, कि जिनके कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट कुछ हैं लाइक एनएफ और एक आध और हैं जिनके वीडियोस मेरी नज़रों के सामने से गुजरे थे। तो उनका ये क्लेम है कि कुछ ईमेल वगैरह पर उनको इनके ही फ्लैट के किसी जो एक रेजिडेंट है उसने रब्ता किया और बताया इनके अपार्टमेंट के कि ये लोग तो भैया डिफ़ॉल्टर हैं। मतलब इतनी लाखों में इनकी अर्निंग है, इतना ये लोग शॉपिंग पे ख़र्च कर देते हैं, इतना स्टाइल मार रहे होते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर, और बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, मतलब मेंटेनेंस नहीं दिया है। एक पूरी लिस्ट शो की गई है, एनएफ के व्लॉग में भी की गई है, और जी एक और जगह भी मैंने देखी। तो उस पे ना बहुत सारे जो वहाँ पर, जाहिर सी बात है, जो भी उस अपार्टमेंट के रिहायशी हैं, रहने वाले हैं, उन सब के नाम मेंशन है विद अपार्टमेंट नंबर, और सबको ना ब्लैक इंक के साथ डार्क किया हुआ है। सिर्फ ये जो शुएब के 2-3 फ्लैट्स हैं, सबा का एक फ़्लैट है, वो इनके नाम से और नंबर से हाईलाइटेड है, और उसके आगे कुछ नंबर्स मेंशन है। अब कहा ये जा रहा है कि जो 37,000 हैं वो जो सबा है ना उसका मेंटेनेंस है। अच्छा जी, ओके ओके, चलो ठीक है, मेंटेनेंस है। तो ये जो फैमिली है ये डिफ़ॉल्टर है, ये इस तरह से अपनी बिल्डिंग में बिहेव करते हैं, टाइम पर मेंटेनेंस नहीं देते, इनसे हर एक तंग है। तो भाई आपकी जो मैं समझती हूँ प्राइवेसी है वो किधर गई? मतलब कौन लोग हैं कि जो रिएक्शन या पॉडकास्टर्स से यूं राब्ते कर करके एक्सपोज के नाम पर इतनी पर्सनल डिटेल किसी की भी लाइफ की, जो कि उनके चैनल पर नहीं है, और जो एक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाकर लोगों को इन्फो प्रोवाइड कर रहे हैं, और लोग भी बड़े धड़ल्ले से इन चीज़ों को अपने चैनल पर लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, जो आउट ऑफ कंट्री है ना, जितने भी पॉडकास्टर्स हैं वो ये जुर्रत कर रहे हैं। जो कंट्री के अंदर रहते हैं, विद इन कंट्री, वो इस तरह का कोई भी ना एक कोई भी एक चीज़, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, कुछ भी ना इस तरह से बतौर प्रूफ के शो नहीं करते। ये शो करता है कि उन्हें एहसास है कि ये तमाम तर चीज़ें राइट नहीं हैं। किसी को भी एक्सपोज करने के नाम पर उसकी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा निजी चीज़ें जो उसने यूट्यूब पर नहीं शेयर की वो ला के लगा देना, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। तो जहाँ पर आप इस फैमिली को गलत कह रहे हैं, वहाँ पर जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं वो कहाँ पर फिर राइट है? माना भाई ये बहुत क्रिंज भी कर जाते हैं, बहुत दफ़ा कर जाते हैं, बहुत दफ़ा झोल झपाटे भी होते हैं व्लॉग्स के अंदर, दिख भी रहा होता है, हमें भी नज़र आ रहा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अब जैसे कि जो दीपिका का व्लॉग था शुएब का, उसमें उन्होंने क्या दिखाया, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो अम्मा हैं वो आ गई हैं, दादी अम्मा, और अम्मा जो हैं उन पर क्या नाम लगा था, इल्ज़ाम लगा था, यही इल्ज़ाम लगा था ना कि इन्होंने, जो दीपिका है उसकी पहली शादी से जो एक यहाँ पर गॉसिप चली थी, एक स्टोरी ब्रेक हुई थी, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं की, बस यूट्यूबर्स ही ये काम कर रहे हैं। तो ये अम्मा ने आगे लोगों को बताया था जाकर कि इस तरह की कहानी है।
तो अम्मा का इतना आना जाना दीपिका शुएब के घर नहीं था। बट क्या है भाई, वो नानी अम्मा है शुएब की, और जिस कैफियत जिस हालत में, जाहिर सी बात है जब उसकी उनके घर आने के कुछ लोग इतनी हाई अर्निंग कर रहे होंगे और एक स्टेज पर होंगे, लाइफ में एक पोजीशन पर होंगे, तो उन पर फिर सवाल खड़े होंगे। जब लाइफ दिखेगी वो कहेंगे भाई तुम्हारी नानी क्यों इस हाल में है, उनकी तुम केयर करो, बुढ़ापा है, अगर तुम्हें अल्लाह ने दिया है तो तुम उनके साथ अच्छे मामलात करो। तो उनको लेकर आना पड़ा है यहाँ बॉम्बे। अब कितने दिन नानी अम्मा यहाँ बॉम्बे में रहती हैं ये तो भाई हम देख रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद जो नानी अम्मा हैं वो दोबारा से मौदहा चली जाएं, और फिर जो नानी अम्मा हैं वो एकदम से स्क्रीन पर दिखना भी बंद हो जाएं। मतलब फिर हमें नज़र ही ना आए स्क्रीन पर, क्योंकि जाहिर बात है मौदहा में जो कौन है रुकैया, उसके व्लॉग में ये तमाम तर जो कैरेक्टर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। वो कहती है भाई जो हमारे व्लॉग में आना चाहता है सो वो आता है, जो नहीं आना चाहता उसकी मर्ज़ी। तो यहाँ उसने ना सामने वाले की मर्ज़ी पर सारी बात रख दी है, ठीक है। अब जब तक सबा के व्लॉग में तब तक अम्मा नज़र आएंगी, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बुज़ुर्ग हैं, हाथ पाँव की सलामती के साथ। लेकिन अगर वो यहाँ से जाती हैं तो फिर पता नहीं कितने लॉन्ग टाइम तक, जब तक सबा नहीं जाती विलेज। अभी तो सबा का जाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, पता नहीं सबा कब जाती है। अब अभी तो मौदा से काफ़ी लंबा एक वो अपना ट्रिप टूर और जो भी कुछ था वो सब कुछ करके वापस आ गई है। तो फिर हो सकता है हमें नानी भी फिल वक्त जो लोगों के एतराज़ात हैं वो सबा उनको थोड़ा सा लॉलीपॉप देकर कि चलो नानी को हम ले आए हैं। भैया के घर भी गई थी और हर एक की बहुत अच्छे से बातचीत है, ये तमाम तर सिलसिले, और फिर हमें नज़र ना आए। वैसे नानी जो है वो दीपिका से भी मिली, बट नानी ने उनको उस तरह से एक होता है ना बेटा खुश रहो, तुम्हारी तबीयत कैसी, मुझे लगता है एज के जिस हिस्से में है ना वो बेचारी अपने आप से ही बेखबर है नानी अम्मा, है ना। उनको कहाँ इतना पता होगा, उनको कहाँ लोग इतनी अपडेट्स देते होंगे कि ये भी हो गया वो भी हो गया। मन मौजी सी हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। बाकी ये भाई कि जो सबा है वो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी और सबको दिखा रही थी, और रूहान भी बड़ा खुश हो रहा था। बट जो सबा का एक अटैचमेंट है ना रूहान की तरफ, वो हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब फुप्पो है और दो ही बहन भाई हैं, सबा और शुएब, इन दोनों के ही बच्चे, मतलब आपस में ही ये फैमिली है। तो वो एक बॉन्डिंग जो है ना सबा की, वो एक बेसाख्ती की कि आ गया मेरा बच्चा, इतने दिन तक मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा, मेरा रूहान, कुछ इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। अदर साइड पर दीपिका ने जिस गर्म जोशी से ना जो हैदर है उसको गोद में लिया, प्यार करती रही, और फिर शुएब ने भी लिया, मतलब एक मोहब्बतें लुटाई, वो तमाम तर चीज़ें भी देखने को मिली। फिर यहाँ से जो शुएब के फ़ादर हैं, सबा के फ़ादर हैं, वहाँ पर लेकर गए हैदर को। और हाँ जी, वहाँ पर जो सेल फ़ोन्स हैं वो भी दो तीन रखे हुए थे, तो दिखाए गए। तो नॉट नेसेसरी ना कि वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश की गई हो कि ये पापा का है और पापा यूज़ करते हैं। वैसे पापा यूज़ तो करते होंगे, ऐसा नहीं है कि पापा यूज़ नहीं करते होंगे, क्योंकि वो था ना जब दीपिका की बर्थडे थी तो पापा ने सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा कि अभी मुझे मैसेज करो, और फिर बहुत रोए थे कि तुम ही हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम एक नींव हो, बुनियाद हो, रूट हो। तो वो भी तो आप लोगों को याद होगा। तो ऐसा नहीं कि पापा के पास ना मोबाइल नहीं है ना। थोड़ी बातें थोड़ा सोचने की हैं, हाँ। लेकिन ये है कि जो ये फैमिली है ना, ये एनएफ के व्लॉग ज़रूर देखती होगी, क्योंकि एक तो वो इनके इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, मतलब मौदहा से। दूसरा जो इनके रिश्तेदार हैं इब्राहिम्स के, वो उनके साथ लिंक में हैं, और इधर उधर की सच्ची झूठी ख़बरें बना बना के देते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें भी अपनी इमेज का ख्याल तो है, उन्हें भी फ़र्क तो पड़ता है, बोलते नहीं हैं बट फ़र्क तो पड़ता है कि कोई भी आ जाए और इस तरह से कहानियाँ बताने लगे, बड़ी अम्मी बड़े अब्बा और ये तमाम तर चीज़ें, दिस एंड दैट एंड ऑल। तो ये तमाम तर चीज़ें नो डाउट फ़र्क करती हैं। तो मुझे लगता है वहाँ से कुछ चीज़ों को पिक करके ना वो उन चीज़ों को अपने व्लॉग के अंदर करेक्ट करने की, या फिर एक उसकी अदर साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। हर सिक्के के दो रुख होते हैं, तो कहते हैं दूसरा रुख आकर यहाँ चैनल पर देख लो, है ना। साथ ही साथ जो शुएब हैं वो निकले बॉम्बे से बाहर और कह रहे थे कि अगर चे के हुआ तो मैं वहाँ पर रह जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं वापस आ जाऊँगा।
अगर देखें कोई उनको प्रोजेक्ट मिल रहा है या फिर परहैप्स किसी चीज़ की ऑडिशन के लिए गए हों, तो उन्होंने इसलिए ऐसी बात की हो कि अगर वो हो गया डन तो इट्स ओके, अदरवाइज़ तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो मुझे ये तमाम तर मामलात लगे। फिर जो दीपिका है उन्होंने कहा कि उनका जो वेट है वो एकदम से काफ़ी पुट ऑन हुआ है और ये जो वो मेडिसिन ले रही हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यस, ये जो मेडिसिन होती है ना, मतलब जो इस बीमारी में दी जाती है, काफ़ी स्टार्ट से हमने देखा है जो लोग कीमो पर भी होते हैं या जो इसकी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, उनकी बॉडी बहुत स्वेल कर जाती है, उनका वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे दीपिका का जो सर्जरी के बाद एक वेट है वो काफ़ी कट डाउन हुआ था, डाइट पे फ़र्क पड़ा था और बहुत स्लिम नज़र आ रही थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर उन वो अपनी रेगुलर डाइट की तरफ भी आई है ना, तो विद इन डेज़ या विद इन 2 to 3 डेज़ या 10 डेज़ इतनी तो नहीं फूल जाएगी कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे। तो ये लाजमन जो मेडिसिन ले रही हैं उसका ही मुझे भी कोई लग रहा है इनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट। बाकी ये कि एक बेबी है इनका, रूहान, और अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को, कि ये अपने बच्चे की खुशियाँ देखें और माँ बाप और बच्चे का साथ बना रहे। इसी के साथ अपना ये वाला रिव्यू करते हैं एंड। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।